नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं मई महीने का राशिफल लेकर। मई 2023 में ग्रहों की स्थितियां, आकाश की स्थिति कैसी रहेगी और इसके आधार पर आपका जीवन कैसा रहेगा मई के महीने में, इसकी पूरी बात करूंगा। यह जो राशिफल मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, ये बेहद ही साइंटिफिक, कैलकुलेटिव होता है और ये आपके लग्न पर आधारित होता है। जो आपकी लग्न है, यदि आप उस पर इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि बहुत सटीकता से चीज़ें निकलेंगी आपके सामने। इसके अलावा चूंकि ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर भी होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने चंद्रमा पर भी, चंद्र राशि पर भी ग्रहों की स्थिति क्या रहती है उसका इफेक्ट देखा करिए। 70% जीवन हमारे लगन से प्रभावित होता है और चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है तो 30% कहीं ना कहीं हमारा जीवन चंद्रमा से भी प्रभावित होता है। और जो रूटीन एस्ट्रोलॉजी होती है, जो रूटीन राशिफल होता है, उसमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। लेकिन चूंकि मैं लग्न आधारित मासिक राशिफल बता रहा हूं, इसलिए चाहिए कि आपको अपने लग्न पर इसे फॉलो किया करिए। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना है, बहुत ही शानदार तरीके से बात करनी है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मई के महीने की बात करूं तो धनु लगन सिंह राशि में इस महीने की शुरुआत हो रही है। 24 डिग्री 34 कला का लग्न, 17 डिग्री 36 कला का चंद्रमा से भ्रमण इस महीने का शुरू हो रहा है। बहरहाल आइए मैं मेष राशि की बात करूं। आपके स्क्रीन पर बनी होगी कुंडली मेष राशि वालों के मई महीने की। मेष राशि वालों के मई महीने की बात करें तो आप देखिए कि आपका जो लग्नेश होता है, आपका जो मुख्य ग्रह होता है, आप जिस ग्रह से ऑपरेट होते हैं वो मंगल होता है। यानी आपकी लग्न का मालिक, आपकी राशि का मालिक, आपके लग्न के स्वामी ग्रह का मालिक, स्वामी ग्रह जो होता है वो मंगल होता है। अगर मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और ये लगभग 1-1.5 महीने से ठीक नहीं, इवन 2-2.5 महीने इसको कह सकते हैं। तो मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आप ये देख रहे होंगे कि वक्त कोई बहुत अच्छी स्थिति में आपको नहीं ले जा रहा होगा। उलझन बढ़ रही होगी, स्वास्थ्य खराब हो रहा होगा, मानसिक परेशानियां हो रही होंगी, रिश्ते भी कमजोर हो रहे होंगे, मानसिक उलझन बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि मंगल काफ़ी खराब स्थिति में रहेगा। 10 मई के बाद मंगल जो तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में भी मंगल चल रहा था, ये भी कोई अच्छी स्थिति मंगल की नहीं होती है। 10 मई के बाद ये मंगल तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव, 4th हाउस में चला जाएगा, नीच राशि का बैठ जाएगा। नीच राशि का मंगल चतुर्थ भाव में बैठने की वजह से जिनको हार्ट से संबंधित समस्या, लंग्स से संबंधित समस्या या उनकी माता को कोई बीमारियां, कष्ट, परेशानियां चल रही होंगी या रह रही होंगी, तो उनकी परेशानियां इस वक्त में बढ़ जाएंगी। 10 मई के बाद से ये स्थिति बढ़ती हुई दिखेगी। 10 मई के बाद से घबराहट, मानसिक उलझन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके बिगड़ जाएंगे या नहीं बनेंगे या आपकी प्लानिंग 10 मई के बाद फेल हो जाएगी। हालांकि 10 मई के बाद जब मंगल चतुर्थ भाव में रहेगा तो मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव पे रहेगी। तो करियर को लेकर, कर्म को लेकर और लाभ को लेकर परेशानियों के बाद आपको लाभ मिलेगा। यानी आपकी वर्किंग प्लेस पर कुछ अटके काम परेशानियों के बाद पूरे होंगे। लाभ भाव पर दृष्टि आपके रुके हुए पैसे या फाइनेंशियली जो स्थिति है बहुत झंझट के बाद पूरी होगी। और करियर पे, कर्म पर दृष्टि मंगल की, परेशानियों के बाद आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात, अपने माता का विशेष ध्यान इस वक्त में रखिएगा। इस महीने 10 मई के बाद बहुत रखिएगा, क्योंकि एक और कारण इसका मैं देख रहा हूं कि सूर्य और राहु की युति लगन में, नीच राशि का मंगल चतुर्थ भाव में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, हार्ट की कोई दिक्कत रही है, बहुत ध्यान रखिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, नीच का मंगल परेशानियां एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम जागृत कर देता है, एक नए तरीके से चीजें शुरू कर देता है। ये कष्ट परेशानियां देने की योग यहां पे इस महीने में बन रहे हैं। शुक्र 3 मई के बाद तीसरे भाव में जाएंगे। 7th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, शुक्र की स्थिति ठीक है। सूर्य राहु लगन में है, क्रोध गुस्सा से बचिएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है सूर्य राहु लगन में। केतु का 7th भाव पर होना वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा नहीं मानते। बाकी शनि का लाभ भाव में होना ये बात अच्छी रहेगी। 16 मई के बाद जब बुध मार्गी हो जाएगा तो कुछ नए मौके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।
बाकी बुध राहु की युति, वाहन का बहुत ध्यान रखिए, ड्राइविंग बहुत समझदारी से करिए। और बुध राहु स्किन को भी प्रभावित करता है, पत्नी का भी स्वास्थ्य का ध्यान रख के इस महीने चलना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22 तारीख, 22, 23, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मई के महीने में तारीख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22, 23 मई, ये आपके लिए अशुभ है। इन तारीखों पर आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम या बहुत ज़रूरी काम बहुत समझदारी से करिए, या टाल सकते हैं तो टालिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। मई महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्नेश अच्छा नहीं है और रोग भाव का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, तो हेल्थ को लेकर यह महीना ठीक नहीं है, बहुत ख्याल रखिए। वेल्थ की बात करें तो 11वें घर का मालिक शनि तो 11वें भाव में है। शुक्र की युति, शुक्र की प्लेसमेंट 3 मई तक सेकंड हाउस में है, इसके बाद मिथुन राशि में जाएगी, ये भी कोई अशुभ नहीं है। मंगल आपके लाभ भाव को देख रहा है, ये भी शुभ बात है। तो मुझे लगता है कि मई के महीने में फाइनेंशियली फ्लो तो रहेगा, धन आएगा, तो पैसा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कहाँ है कि चूंकि छठे घर का मालिक रोग ऋण शत्रु होता है, छठा भाव, छठे घर का मालिक बुध आपके लगन में जाके बैठ गया, तो ऐसे में धन फंसना, रुकना, खराब होना, वेस्ट होना, बीमारियों पर जाना, ये संभव रहेगा। तो फाइनेंशियली गेन तो आ रहा है, लेकिन फाइनेंशियली एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है, और बेमतलब का बढ़ रहा है बीमारियों पर, शत्रुओं पर। क्यों? क्योंकि छठे घर का मालिक लगन में, आपके स्क्रीन पर भी देखेगा बुध लगन में बैठा है, जहां पे 6 नंबर रोग ऋण शत्रु का मालिक लगन में। तो वेल्थ को लेकर बहुत अच्छा नहीं, एजुकेशन को लेकर ठीक समय कहेंगे, एकदम से बढ़िया नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सकारात्मक कहेंगे, क्योंकि पंचमेश लगन में उच्च का है और पंचम पे बृहस्पति की दृष्टि है। हालांकि लग्नेश सूर्य राहु के साथ है, ये थोड़ा सा अशुभ है, लेकिन एजुकेशन ठीक है। नौकरी को लेकर अगर 10th लॉर्ड को देखें तो 10th लॉर्ड शनि आपका ठीक बैठा हुआ है। बिजनेस को लेकर, बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा, बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा समय नहीं कहेंगे। मैरिटल लाइफ में दिक्कत रहेगी, मैरिटल लाइफ में समस्याएं रहेंगी, हालांकि 7th लॉर्ड थोड़ा ठीक बैठा हुआ है, तो अब कम समस्याएं रहेंगी, लेकिन रहेंगी। भाग्य आपके साथ लगभग 70% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। कुछ उपाय यहाँ पे कर लीजिए, हनुमान जी की उपासना अवश्य करिए। प्रतिदिन आप हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल जरूर रखिए, और हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए, और गाय को भोजन जरूर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मई के महीने की बात करें तो आप स्क्रीन पर देखिए, कुंडली बनी होगी। वृषभ राशि वालों के लिए जो मुख्य ग्रह होता है, जो लग्नेश होता है, जो आपकी राशि या लग्न के मालिक की बात करें जो होता है, वो होता है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस। शुक्र 3 मई के बाद आपके धन भाव में चले जाएंगे, अभी आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो अगर हम शुक्र की स्थिति का आकलन करें तो शुक्र मुझे कोई खराब स्थिति में नहीं दिख रहा है। तो एक बात तो अच्छी है कि आपका लग्नेश अच्छा है, लग्न का मालिक बढ़िया है, तो वक्त कोई बहुत खराब नहीं होगा। लग्नेश सेकंड हाउस में जाएगा 3 मई के बाद, धन भाव पे जाएगा, तो फाइनेंशियली, धन को लेकर, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर एक कहीं ना कहीं लगाव या कनेक्शन या जुड़ाव ये शुक्र कराएगा, एक मेल कराएगा। जो परेशानियां चल रही होंगी फैमिली में, कुटुंब में, वो खत्म होंगी। लेकिन आप नजर डालिए 12वें भाव में, जहां पे बृहस्पति, सूर्य, राहु, बुध बैठे हुए हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। यहां की प्लेसमेंट ये खराब है, जो रात की नींद को खराब करेगा, बेमतलब का उलझन लाएगा, क्रोध गुस्सा बढ़ाएगा। और चूंकि धन भाव का मालिक बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए खर्च भी यहां पे होंगे, बेमतलब के खर्च भी होंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। मंगल जो है 10 मई के बाद शिफ्ट हो जाएगा 3रे भाव में। मंगल की दृष्टि करियर के स्थान में पड़ेगी, तो करियर को लेकर थोड़ा सा बढ़िया करेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि शत्रुवत करियर को देखेगा, तो वर्किंग प्लेस पर या आपका जो काम है उसमें गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, झंझट, इन सब से आपको बचना है, थोड़ा बचाव रखना है, क्योंकि मंगल इन सब चीज़ों को बढ़ाता है, इन सब चीज़ों को उग्र करता है। बाकी बृहस्पति, सूर्य लगन में आएंगे 15 मई के बाद, तो सरकारी काम, रुके हुए माता का सुख या माता को कोई कष्ट या परेशानियां होंगी तो वो खत्म होंगी, समस्याएं खत्म होंगी, अच्छी स्थिति यहाँ पे बनेगी। वृषभ राशि वालों के लिए 4, 5, 6, 17, 18 और 19 तारीखें
अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको कोई ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए क्योंकि ये तारीखें आपके लिए फेवरेबल नहीं दिख रही हैं। स्वास्थ्य की बात करें, आपके स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें तो मुझे लगता है कि इस महीने में स्वास्थ्य की परेशानी नहीं रहेगी आपको, बस रात की नींद थोड़ा प्रभावित होगी और पेट का ख्याल रख के चलिएगा। बाकी स्वास्थ्य आपका मुझे ठीक दिखता है। वेल्थ की बात करें तो 11वें भाव का मालिक आपका बृहस्पति 12वें भाव में। वेल्थ की कंडीशन, चूंकि सेकंड हाउस में शुक्र जा रहा है तो धन आने की संभावना तो रहेगी, लेकिन सेकंड लॉर्ड और 11वें लॉर्ड दोनों आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है 12वें भाव में। ये स्थिति खराब है, खर्च बेमतलब के होंगे, अधिक खर्च होंगे, पैसा फंसेगा, परेशानियां आएंगी, दवाइयों पर पैसा जाएगा, पैसों का एक फ्लो आएगा, लेकिन आप खर्च का भी फ्लो आपको देखने को मिलेगा। और इवन मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको ये दिख भी रहा होगा कि 1-1.25 महीने से कहीं ना कहीं ये खर्च का फ्लो ज़्यादा जा रहा है और ये जाएगा भी, मई पूरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वेल्थ हो गया। एजुकेशन को लेकर 5th लॉर्ड आपका बुध 12वें भाव में राहु के साथ पीड़ित है, तो एजुकेशन को लेकर भी हम अच्छा समय नहीं कहेंगे, बहुत मेहनत और बहुत प्रयासों के बाद ही सफलता भी मिलेगी। नौकरी को लेकर शनि आपके 10वें भाव में रहेगा। नौकरी आपके लिए शनि 10वें भाव में नौकरी के योग बनाता है, नौकरी को लेकर यहाँ पे बेहतर स्थिति करता है, तो मुझे लगता है कि नौकरी को लेकर तो इतनी कोई परेशानी यहाँ पे नहीं दिखती है। बिजनेस को लेकर अगर हम बात करें, व्यापार की बात करें तो 7 लॉर्ड आपका सेकंड में 3rd हाउस में नीच का 10 मई के बाद बिल्कुल नहीं। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, बिजनेस को लेकर भी ठीक समय नहीं है। मैरिटल लाइफ को लेकर भी ये महीना अच्छा नहीं रहेगा। 7 लॉर्ड 3rd हाउस में नीच का रहेगा। पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल, और पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि मैरिटल लाइफ 7th हाउस का लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में नीच राशि में रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। लव लाइफ भी देखिए भाई, जहां पे मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूं, जो चीज दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लव लाइफ गड़बड़ दिख रही है, पंचमेश राहु से पीड़ित। 16 मई के बाद थोड़ा सा लव लाइफ बेहतर होगी, बाकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, 10 मई के बाद अधिक डिस्टर्ब रहेगी। बिजनेस को लेकर मैंने बता दिया, मैरिटल लाइफ बता दिया, लव लाइफ बता दिया। भाग्य की दृष्टि से अगर इस महीने को बात करें तो भाग्य सपोर्टिव रहेगा। भाग्य में आपको निश्चित तौर पर लगभग 70% आपके साथ भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ 16 मई के बाद ज़्यादा बेहतर होगी, जब सूर्य आपके लगन में आ जाएगा। उपाय इस महीने क्या करना है, ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार नियमित जाप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए मैं आपसे मिथुन राशि वालों के मई महीने की बात करें। मिथुन राशि वालों की कुंडली आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप समझिएगा। लग्नेश आपका बुध होता है, मुख्य ग्रह बुध होता है, आपकी राशि का मालिक, लग्न का मालिक बुध होता है, और बुध आपकी 11वें भाव में राहु से पीड़ित है। लाभ भाव में बुध का पीड़ित होना अच्छा नहीं मानता हूँ। 11वें भाव में बुध है, राहु के साथ है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। बुध राहु की युति जो 11वें भाव में है, ये बिल्कुल शुभ नहीं कह सकते हैं। हालांकि लाभ भाव में पैसे को लेकर, धन को लेकर थोड़ा सा ठीक रहता है, व्यक्ति फाइनेंशियली थोड़ा मजबूत इस समय पे होता है, लेकिन बुध राहु हेल्थ को खराब करता है, रिश्तों को खराब करता है, मानसिक भ्रमित करता है, उलझन लाता है, कंफ्यूज करता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है, स्ट्रेस देता है। तो बुध राहु की कनेक्शन यहाँ पे ठीक नहीं है, बुध राहु का कनेक्शन ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य का भी यहाँ पे ध्यान रख के चलिएगा। लग्न में मंगल रहेगा 10 मई तक। 10 मई के बाद आपके वाणी भाव पे मंगल की स्थिति चली जाएगी, और मंगल जब यहाँ पे होगा तो अपने भाषा का, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। निवेश करने से बहुत बचिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। मंगल के जब द्वितीय भाव में प्लेसमेंट रहेगी 10 मई के बाद, तो परिवार में लड़ाई झगड़े, झंझट, परेशानियां, मतभेद इसके होने के बहुत चांसेस होंगे, या फिर 10 मई के बाद आप देखेंगे कि फैमिली में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही हैं, मतभेद बढ़ रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। तो मंगल के द्वितीय भाव में जाने से 2-3 चीज़ें होंगी। गला थोड़ा खराब होगा, गला प्रभावित होगा, आंखों पर थोड़ा लालिमा लाल लाल होगा, या आंखों पर प्रभाव खराब पड़ेगा। कुटुंब फैमिली में परेशानियां बढ़ेंगी, भाषा वाणी की वजह से, बोलचाल की वजह से नुकसान होगा। और मंगल यहाँ पे जब द्वितीय भाव पे रहेंगे, सेकंड हाउस में मंगल रहेंगे, तो ये जो है यहाँ पे भाषा और धन का निवेश बहुत ध्यान से करना है। बाकी बुध राहु गड़बड़ है, 16 मई के बाद मार्गी होगा, तो कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। शुक्र, हाँ एक अच्छी बात है, इस महीने पे जो सबसे अच्छा होगा, शुक्र लगन में होगा। शुक्र जब लगन में होगा तो कुछ लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं की चीज़ें बढ़ेंगी, आराम आपको बढ़ेगा, और सबसे जो अच्छा होगा
स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन में हैं और मिथुन राशि या मिथुन लगन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुध बहुत हेल्पफुल होगा, कहीं ना कहीं नए मौके देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा आगे बढ़ने के लिए। बाकी इन ऑस्पिशियस डेट्स कुछ हैं इस महीने 7, 8, 18, 19, 20, ये 5 तारीखों पर आपको अधिक नुकसान होने की संभावना रहेगी, इसलिए इस तारीखों पर अपना बचाव रखिए। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश बुध से पीड़ित है और 16 मई तक वक्री रहेगा, 16 मई के बाद मार्गी होगा। इस बुध की बहुत हेल्दी कंडीशन नहीं मान सकता हूं, क्योंकि राहु से पीड़ित है, वक्री है, शत्रु राशि में है, तो स्वास्थ्य को लेकर यह महीना बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं कह सकते, स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो लाभ भाव का मालिक लगन में है, सेकंड लॉर्ड आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में है। धन को लेकर ठीक महीना रहेगा, हालांकि बहुत निवेश करने से या बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियली स्थिति सामान्य दिख रही है। एजुकेशन को लेकर फिफ्थ लॉर्ड लगन में आ जाएगा 3 मई के बाद, बेस्ट है। स्टडी एजुकेशन को लेकर हर प्रकार से शुभ है। नौकरी को लेकर बृहस्पति 11वें भाव में है, राहु के साथ है। बृहस्पति चूंकि आपके नौकरी का मालिक है, इसे भी बहुत अच्छी कंडीशन में हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इनिशियल डिग्री पे है, ऊपर से राहु के साथ है, तो अभी थोड़ा सा तनाव आपको नौकरी में देखने को मिलेगा। सेटिस्फैक्ट्री बातें, नौकरी मिलना आदि की संभावना भी बहुत कम रहेंगी। बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तमेश राहु से पीड़ित रहेगा। थोड़ी डिग्री मेंटेन होने दीजिए, तो फिर आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। मैरिटल लाइफ में योग अब आपके शुरू हो रहे हैं विवाह के, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम पे पड़ रही है, तो अब आपको विवाह से संबंधित जो भी प्रयास हैं वो बढ़ा देने चाहिए। बाकी मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि 10 मई तक आपके सप्तम भाव पे रहेगी, तो 10 मई तक थोड़ा बचाव रखिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र लगन में रहेगा, तो यह महीना लव लाइफ को लेकर भी अच्छा रहेगा। भाग्य की दृष्टि से यह महीना बहुत मजबूत है, क्योंकि शनि भाग्य भाव में है, 75% आपके साथ भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार करिए। डॉग्स को भोजन दीजिए, कुत्तों को घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना दीजिए। हनुमान जी की उपासना जरूर करते रहिए। आइए मैं आपसे मई महीने में कर्क राशि वालों की बात कर लेता हूं। कर्क राशि वालों की मई महीने की बात करें तो बृहस्पति राहु सूर्य बुध की स्थिति आपके करियर के स्थान पे कर्म भाव पर रहेगी, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। करियर प्रभावित होगा, तनाव रहेगा, पिता का सुख या पिता को कष्ट मिल सकता है, या पिता को परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि 4 ग्रहों की युति यहाँ पे बुध शत्रुवत रहेंगे, तो बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। 16 मई के बाद करियर को लेकर कर्क राशि वालों के लिए अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन बृहस्पति राहु सूर्य की युति यहाँ पे चूंकि सूर्य राहु का कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा परेशान करता है, लेकिन चूंकि सूर्य उच्च राशि में है, तो सरकार से जुड़े या बॉस से जुड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन बृहस्पति और चूंकि राहु है, तो पॉलिटिक्स होती है करियर में, वर्किंग प्लेस पर तनाव बढ़ता है, टेंशन्स बढ़ती हैं, वर्कलोड बढ़ता है, परेशानियां होती है, तो राहु का करियर के भाव पे होना बहुत अच्छा नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो बात समझनी है मंगल को लेकर, आप स्क्रीन पर देखिए जहां पे 3 नंबर लिखा है, यहां पे मंगल बैठा हुआ है। 16 मई के बाद मंगल आपके लगन में 10 मई के बाद ये मंगल आपके लगन में आएगा। जो 3 नंबर में लिखा है 12वें भाव में, ये मंगल आपके लगन, जहां 4 नंबर लिखा है ये लग्न है, यहाँ पे मंगल आएगा। मंगल यहाँ पे नीच राशि का हो जाएगा, और ये स्थिति बेहद खराब है। नीच राशि का मंगल पेट से संबंधित परेशानियां, आंतों से संबंधित परेशानियां देगा। जिन लोगों को इंटेस्टाइन से रिलेटेड, गाल ब्लैडर से रिलेटेड, पाइल्स की समस्याएं व पेट से संबंधित समस्याओं का सिम्टम है, या पहले से उनको कोई दिक्कत रहती है, वो सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। 99.99 नहीं, 100% बोल रहा हूं। आप 10 मई से 8 जुलाई तक आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन चूंकि हम मई की बात कर रहे हैं, तो मई के महीने की भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। 10 मई के बाद ड्राइव बहुत ध्यान से करिए, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए। बात में आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगा, क्रोध आएगा, क्योंकि लग्न में नीच का मंगल अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी शनि पर, इसलिए वाहन का, गाड़ी का दुर्घटना होने के चांसेस ऐसे में बन जाते हैं। मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि 4थी दृष्टि आपकी माता के स्थान पर पड़ेगी, तो माता का स्वास्थ्य भी विशेष ध्यान रखे चलिएगा।
कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने में मंगल से बच के रहना है, क्योंकि मंगल यहाँ पे अमंगल करेगा, क्योंकि नीच का रहेगा लगन में, तो ये परेशानियां देगा। इसका उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। 2, 3, 9, 10, 14, 15, 22, 23 ये कर्क राशि वालों के लिए अशुभ तारीखें रहेंगी मई के महीने में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना, चंद्रमा को देखें, अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखें और रोग भाव को देखें तो स्वास्थ्य 10 मई के बाद आपका खराब दिख रहा है, क्योंकि लग्न में मंगल आ रहा है जो हार्ट से संबंधित स्वास्थ्य को खराब करेगा, पेट से संबंधित, रक्त संबंधित, ये स्वास्थ्य को लेकर मंगल खराब करता है। तो स्वास्थ्य को लेकर 10 मई के बाद। धन की स्थिति में अगर देखें तो 11वें घर का मालिक शुक्र है जो कि 12वें भाव में जाएगा 3 मई के बाद। सेकेंड लॉर्ड आपका सूर्य है जो कि देखिए 10th हाउस में है 16 मई के बाद 11वें भाव में। देखिए धन को लेकर यह महीना ठीक दिखता है, क्योंकि सूर्य और खास तौर से मिड ऑफ मंथ, जो मंथ महीने का मध्य भाग है 15 मई के बाद, धन को लेकर एक बेहतर समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक टाइम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि धन की स्थिति, चूंकि सेकेंड लॉर्ड आपके 11वें भाव में जाएंगे 16 मई के बाद, तो मुझे लगता है कि धन को लेकर 16 मई के बाद थोड़ा बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन को लेकर मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन में नीच का है, तो एजुकेशन में बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी। जॉब को लेकर आपकी स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते इस महीने। नौकरी में परेशानी संभावित है, नई नौकरी या नौकरी में लगने के चांसेस इस महीने हमें नहीं दिखते हैं। बिजनेस को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सप्तम भाव डेली इनकम पे मंगल की दृष्टि है, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ की बात करें, मैरिटल लाइफ को अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि सप्तम पर है, वो शुभ नहीं है। सप्तम पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सप्तमेश अष्टम बैठा हुआ है। फिर भी चूंकि सप्तमेश अष्टम अपने स्वराशि का बैठा हुआ है और सिर्फ मंगल की दृष्टि प्रभावित कर रही है, तो कुछ परेशानियां स्वास्थ्य से वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लव लाइफ आपकी ठीक दिख रही है, शुक्र की 12वें भाव में स्थिति अच्छी ठीक रहेगी। भाग्य को लेकर इस महीने अगर हम बात करें, भाग्येश आपका बृहस्पति आपके साथ 65% भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय इस महीने जरूर कर लीजिए, सुंदरकांड जरूर कर लीजिए। सुंदरकांड हर मंगलवार शनिवार करिए, इससे लाभ मिलेगा। अगर बहुत परेशानी होती है तो जरूर करिए। और प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल रखकर उनसे अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करिए। गाय को भोजन जरूर दीजिए और हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। तो इस वीडियो में मैंने आपकी प्रथम 4 राशियां मेष वृषभ मिथुन कर्क की बात की। अगले वीडियो में मैं अगली 4 राशियों की बात करूंगा। आप यदि हमसे अपनी पूरी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली पर बात कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करके हमारे चैनल को रखिए। बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।